केवल माफी मांग ले, प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, तो वो SC/ST का मैटर है माइलॉर्ड, वो खत्म हो जाएगा। यदि वो क्यों माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा तो माइलॉर्ड फिर प्रोसीडिंग तो चलेगी। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया बॉस को, दैट इज हाउ यू अप्लाई फॉर लीव। वो उनकी प्रोसेस में है, वो रेलवे वालों की प्रोसेस में है। तो दबाव डालने के लिए ना कि आप नोटिस कर दो, दबाव बन जाएगा, ऑफिसर मेरे से माफी मांग लेगा, चाहे मेरी गलती हो, और छोड़ देंगे हम तो नोटिस की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर क्या चाहते हैं? हम तो केवल डायरेक्शन की रिस्पॉन्डिंग थी, जो जांच चल रही है वो बुलाकर, यदि उनका कोई हमें कैसी सेटलमेंट क्यों बुलाए उनको? P1 के ऑर्डर को चैलेंज किया। P2 का पुलिस प्रतिवेदन आप देखेंगे, वो उस ऑर्डर की बात का है, अभी कार्रवाई पेंडिंग है। P2 पेज नंबर नो। तो मेरा एक निवेदन था, पिटीशन How is the intra-court appeal maintainable? जी मैंने How is the writ appeal maintainable? It's criminal matter. Writ appeal कैसे Writ maintainable? appeal is not maintainable, even otherwise the court has specifically mentioned. Take the course of 156(3). मगर 156(3) का तो उन्होंने कहा कि 156(3) में, पर अभी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। मेरा केवल इतना निवेदन था कि यदि रेस्पोंडेंट 3 Writ को appeal कैसे maintainable है? Writ appeal कैसे लगेगी? Take whatever remedy is available to you, take it. WP का ऑर्डर था मेलोड, इसलिए WP का ऑर्डर था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में था ना, रिट पिटिशन क्रिमिनल थी, उसकी अपील नहीं, इंट्रा कोर्ट अपील विल नॉट बी मेंटेनेबल। एक छोटा सा निवेदन था मेलोड, हमने इसमें ये भी कहा है कि हमसे वो केवल माफी मांग ले, प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, तो वो जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है, यदि वो उनको जो जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी है, वो बुलाकर वो खत्म हो जाएगा, वो SC/ST का मैटर है मेलोड, वो खत्म हो जाएगा। मेरे निवेदन था वो बिफोर द कोर्ट वेयर इट इज पेंडिंग, वहां पे सेटल कर लीजिए। जी मेलोड, पेज नंबर मेलोड P2 देखेंगे आप, A2 पेज नंबर 11 मेलोड, ये पेंडिंग है अभी, ये इस ऑर्डर की बात का है। Whether any direction can be issued, इसको सेटल करा दो। हमारे पास नहीं, वो जांच अभी पेंडिंग है, तो वो उस ऑर्डर का कोई मतलब भी नहीं रहा मेलोड, क्योंकि जांच पेंडिंग, और हमारा केवल छोटी सी प्रेयर है कि यदि वो हमसे माफी भी मांग ले तो भी वो मामला पूरा सेटल हो जाएगा। कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेंट महिला है मेलोड, रेलवे एम्प्लॉय है मेलोड, रेलवे एम्प्लॉय। नहीं, कंप्लेनेंट एप्लीकेंट इज द कंप्लेनेंट। जी मेलोड, हमारी केवल छोटी सी डिमांड है कि वो उतने में मामला खत्म हो जाएगा मेलोड। Not maintainable, go before the authority and take action. You don't know what is the position, something has happened, not happened. पेज नंबर 3 की मेलोड, कंडिका 2 के 2 में पढ़ेंगे, वो जो अशोभनीय शब्द है मेलोड, वो जो भी है, हाँ वो मैं समझ गया। your petition was on the ground, the grievance was that they are not registering the FIR. The court has decided the petition that you may approach to the competent magistrate under मेलोड 156(3). नहीं, इसमें हमारे Now the issue is that against the order passed by the writ appeal is intra-court appeal is not maintainable in view of the judgment of Supreme Court in Ramkishan Fauji's case and judgment of the division bench of this court in Pradeep Kori's case. So this appeal itself is not maintainable. This is the issue. It is up to you. You want to proceed further or not? नहीं, एक फिर हमारे को फिर एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि A2 जो है अभी पेंडिंग है, और उनको बोला जाए कि वो टाइमली उसको डिसाइड करें। मेरा केवल इतना सबमिशन था कि वो भले मेंटेनेबल नहीं है, आप नॉन मेंटेनेबल करके और एक डायरेक्शन यदि आप, क्योंकि वो फिर एक मुकदमा, फिर वो क्या डायरेक्शन देना है रेस्पोंडेंट 3 को कि वो यदि मान लीजिए पेंडिंग है, तो वो यदि उनका कंप्रोमाइज हो रहा है या माफी मांग के जो भी वो कर रहा है, तो वो माफी मांग रहा है चीफ DTI। हाँ, यदि वो माफी मांग ले, यदि क्यों माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा तो माइलॉर्ड फिर प्रोसीडिंग तो चलेगी, और अभी वो पेंडिंग है। और पेंडिंग कब से है माइलॉर्ड? एप्लीकेशन हमारी कब की है माइलॉर्ड? तो अप्रोच टू द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट 156(3). You see, this is not a complaint under SC/ST Act. हाँ, No violation of section 3. अभी तो पेंडिंग है माइलॉर्ड। पेंडिंग नहीं है, आपकी जो कंप्लेंट है वो भी सेक्शन 3 के वायलेशन में नहीं है। नथिंग टू डू विद सेक्शन 3 ऑफ SC/ST Act। अपनी कंप्लेंट देखिए एनेक्सर P1। जी माइलॉर्ड। SC/ST Act का तो उसमें लेना देना ही नहीं है। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, पढ़िए। बहुत पता निवासी Don't read the names. Don't read the names. Just read the allegations. मैं एक विडो महिला हूँ, बगैर Hello, 156. There's no allegation. So apparently she takes छुट्टी. The senior officer objects to it.
and she makes a complaint. नहीं नहीं खाली छुट्टी अकेले का उसमें और डिस्कस है नहीं कि आपकी कंप्लेंट में कि मेरी छुट्टी ली 6 दिन की छुट्टी चैट- व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया बॉस को, दैट इज हाउ यू अप्लाई फॉर लीव. वो है, वो उनकी प्रोसेस में है, वो रेलवे वालों की प्रोसेस में है कि आप व्हाट्सएप से छुट्टी भेज सकते हो, व्हाट्सएप से अपना File complaint. फाइल अ कंप्लेंट, रेट अपील नॉट मेंटेनेबल. अभी कंप्लेंट भी कैसे मेंटेनेबल रहेगी? अभी तो जांच चल ही रही है, अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है अभी, वो ऑर्डर के बाद का है। जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी. अगर जांच चल रही तो 156(3) भी नहीं बनेगी. वो भी नहीं बनेगा मान लो। वो भी नहीं, तो फिर किस लिए आए? जब दबाव डालने नहीं तो हम 156 के लिए तो हम आए ही नहीं है। तो दबाव डालने के लिए ना कि आप नोटिस कर दो, दबाव बन जाएगा, ऑफिसर मेरे से माफी मांग लेगा, चाहे मेरी गलती हो, और छोड़ देंगे हम तो नोटिस की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर क्या चाहते हैं? हम तो केवल डायरेक्शन की रिस्पॉन्डिंग थी, जो जांच चल रही है वो बुलाकर यदि उनका कोई हमें कैसे सेटलमेंट क्यों बुलाए उनको? कंप्लेंट में आपके प्राइम वैसा ही कुछ नहीं है. एन एम्प्लॉय, यू सी, नथिंग टू डू विद द बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉय. नहीं मानो, पूरा चरित्रहीन नहीं कह सकते। सेक्शन 3(8) में स्पष्ट है मालूम, और 10 में भी, कि कुछ भी नहीं If कह as सकते। per you the offence is made out and they are not registering the FIR, the only Make a recourse is complaint. to approach to the competent magistrate, file an application 156(3). Do you want to withdraw or what? और मालूम मेरिट पे Merit पे. Take down. Appellant impugns order dated 31/7/2025, whereby the writ petition filed by the appellant seeking a direction to the state to register an FIR on the complaint of the appellant has been dismissed on the ground that the appellant has an efficacious alternative remedy of filing a complaint under of redressal of her grievance in terms of section 156(3) of the CRPC stroke section 175(3) of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. Learned counsel appearing for the state on advance notice raises a preliminary objection with regard to maintainability of a writ appeal, since the writ petition was seeking a direction for registration of an FIR. Reference may be had to the judgment of the Supreme Court in Ramkishan Fauji versus State of Kerala and others, 2017, volume 5, SCC 533. wherein the Supreme Court has specifically held that a writ appeal would not be maintainable in a case emanating out of a writ proceedings under Article 226, which are of which were criminal in nature. In view of the appeal, in view of the above, we hold that a writ appeal, that the subject writ appeal is not maintainable. The same is accordingly dismissed as not maintainable. Number 17.